बुद्ध को पृथ्वी तत्व कहा गया है, ये हम लोगों ने जनरल चीजें समझ ली। बुद्ध को पृथ्वी तत्व कहा गया, पृथ्वी तत्व का मतलब क्या हुआ? मेटलिज्म, भौतिकता। यहां हम लोग लेंगे बुद्ध धन के कारक है। यहाँ मेटलिज्म क्या लिया गया? धन। बुद्ध को व्यापार का ग्रह माना गया है। सारे संसार का ऐश्वर्य तो शुक्र के पास है, लेकिन उस ऐश्वर्य के लिए जो धन आता है वो बुद्ध के पास है। बुद्ध पृथ्वी तत्व है भी। पृथ्वी तत्व का मतलब हो गया भौतिकता। भौतिकता कैसे आती है? धन से आती है, व्यापार से आती है। तो पृथ्वी तत्व का यहाँ क्या मतलब हुआ कि बुद्ध जो है धन के कारक है और व्यापार के कारक है। और देखिए पृथ्वी तत्व का मतलब होता है सुगंध, गंध, नॉट गंध। उसका सेंस क्या है? पृथ्वी का गंध है। तो बुद्ध स्ट्रांग है, इसका मतलब है कि आपकी स्मेल पावर अच्छी है, और स्मेल पावर से आप ऑब्जर्व करते हैं, आप चेतन होते हैं, है ना। और आप ये भी कह सकते हैं ना कि वो देखो कितने सूंघ लेता है। सूंघ लेता मतलब है जान जाना। देखो कह रहे हम लोग वहां बात कर रहे हैं इतनी दूर, वो देखो बहुत दूर खड़ा था, वहां से उसने सूंघ लिया। सूंघ लिया का क्या मतलब? सूक्ष्मता से किसी चीज को जान जाना। तो सूंघने का मतलब हम खाली स्मेल ना लें, बल्कि किसी भी, मतलब ये कहिए कि अपने आसपास की चीजों को बहुत शीघ्रता से, तीक्ष्णता से सही रूप में समझ लेना। दैट इज अ पृथ्वी तत्व। सुगंध, गंध, ये जो बुद्ध के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो तो अलग चीज है। वैसे पृथ्वी तत्व बहुत स्थूल है। ठीक है। तो पृथ्वी तत्व का यहाँ इतना मतलब है कि ये भौतिक भौतिक स्तर पे काम करते हैं। समस्त व्यापार के ये कारक हैं, व्यापार के ग्रह कहे गए हैं। इसीलिए, और व्यापार बगैर बुद्धि के तो चलता नहीं है ना। और व्यापार में ही धन है, तो वो पृथ्वी तत्व मतलब धन, व्यापार के कारक है। तो इनका पृथ्वी तत्व का यह मतलब हुआ। अब आते हैं बुद्ध रजोगुणी है। रजोगुणी का मतलब क्या हुआ कि बुद्ध हमेशा क्रियाशील। रज का मतलब है चलना, हम लोगों ने समझा था। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सही तरीके से कार्य करना, ऑलवेज एक्टिव। रजोगुणी का मतलब है, दो रजोगुणी ग्रह हैं हमारे, बुध और शुक्र। मंगल को भी लिया गया, रजोगुण तमोगुण दोनों लिया गया। हम लोगों ने मंगल के बारे में समझा था इसको। तो रजोगुण का मतलब है हमेशा एक्टिव रहना, सक्रिय रहना। काहे के लिए सक्रिय रहना? जो भी हमारे उद्देश्य, लक्ष्य है, ऑब्जेक्ट है, उनके लिए सक्रिय रहना, दैट इज रजोगुणी चर। और चूंकि बुद्धि के कारक है, तो यथासंभव सकारात्मक तरीकों से, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी। और उन्हीं, अगर कोई रूल नियम हमारे पक्ष में नहीं जा रहा है, तो उसको अपने पक्ष में, मतलब प्रेजेंट करते हुए, अगर हम लोगों ने कोई काम कर भी दिया, बुद्धिमान व्यक्ति है और देख रहा है कि ये लॉफुल वर्क नहीं है, तो उसमें देखेगा लॉफुल करने के तरीका कोई ढूंढ लेगा। लॉ न होते हुए भी उसको एक लॉफुल तरीका ऐसा निकालेगा जिससे उससे मैच करता है और उस काम कर जाएगा वो। दैट इज रजोगुण, वो बुद्धि का प्रयोग करते हुए। राइट। अब कहे गए हैं बुद्ध न्यूट्रल है। बुद्ध को दो पदवी दी गई, न्यूट्रल एंड म्यूटेबल, परिवर्तनीय। अब क्यों कहा गया ये? एक तो देखिए बुद्ध क्या है, रजोगुणी है। मैंने कहीं देख लिखा था, हाँ ये कह सकते हैं। देखिए अभी कहा गया है कि बुद्ध जो है तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ है कि पृथ्वी में पृथ्वीवासी और देवलोक में देवलोकवासी। जिसके साथ है वैसा ही जो है बन जाना, ये होता म्यूटेबिलिटी। अच्छे, जब देखिए बुद्ध जो है ना सूर्य और चंद्रमा के साथ मिलते हैं तो सतोगुणी हो जाते हैं, है ना। सूर्य और चंद्रमा की उनकी चेतना का स्तर बहुत ऊंचा होता है, बौद्धिक हो जाते हैं वो। और जो बौद्धिकता के काम है बिल्कुल वही करते हैं। बौद्धिकता का मतलब क्या हुआ? क्या कहते हैं, जैसे मतलब बौद्धिक स्तर बहुत क्रियाशील होना, है ना। फिलॉसफी जिसे कहते हैं, भाई फिलॉसफी बहुत बौद्धिकता की मानी जाती है ना। हाई लेवल, जैसे लिटरेरी पर्सन होना, साहित्यकार, कवि और रिसर्चर। जब चंद्रमा और सूर्य के साथ होते हैं तो बुद्ध जो है
हाई लेवल फिलोसफी लिटरेरी वर्क करते हैं, साधारण साहित्यकार नहीं होगा वो। और बुद्ध जब जो है पृथ्वी भौतिकवादी ग्रहों मतलब मंगल शनि आदि के साथ रहते हैं तो वैसे हो जाते हैं, है ना। इसीलिए बुद्ध को क्या न्यूट्रल, जैसे हैं जिसके साथ है उसके साथ रहो। बुद्ध को जो है ग्रह परिषद का कुमार कहा गया है। कुमार माने युवक, और युवक जानते हैं 14-15 साल का युवकों का क्या है, बालक 12-13 साल का, जिसकी जैसी संगत में रहेगा वैसी संगत में हो जाएगा। तो बुद्ध म्यूटेबल है, परिवर्तनीय है, राइट। यहाँ ये मतलब हुआ जैसी परिस्थिति, इसीलिए शुभ ग्रहों के साथ शुभ हो जाते हैं, अशुभ के साथ अशुभ हो जाते हैं, राइट। ये क्या, बुद्ध को परिवर्तनीय कहा गया है। और अच्छा, दूसरा क्या है, न्यूट्रल को एक दूसरे सेंस में भी लिया गया है, नपुंसक के रूप में भी लिया गया है, लेकिन इसका ये एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन जब कभी भी आगे आप लोग पढ़ेंगे कि कुछ व्यक्तियों में जैसे संतान जन्म की क्षमता नहीं होती है और कुछ कारण होते हैं और इसी मिलते जुलते, तो वहां बुद्ध का रोल प्ले हुआ था, बुद्ध की राशियों का, बुद्ध का। तो उस सेंस में भी नपुंसक लिया गया है, नॉट एबल टू गिव बर्थ, नॉट एबल फॉर प्रोजेनी, वो भी लिया गया है बुद्ध को। उसके भी कारण है, बुद्ध को युवा माना गया है, ही इज अनेबल टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, तो इसलिए इस सेंस में उसे नपुंसक भी कहा गया है। तो ये हम लोगों ने बुद्ध के बारे में सामान्य जो है कुछ पैरामीटर्स पढ़े। तो हम लोगों ने ये समझा बुद्ध कुमार ग्रह है, काल पुरुष की बुद्धि है, ये भी हम लोगों ने समझ लिया। परिवार में छोटे भाई बहन को रिप्रेजेंट करते, छोटे भाई ने छोटी बहन और अन्य रिलेटिव्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हरा रंग भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब रंग से हम लोगों को क्या एस्ट्रोलॉजी मिलती है, कलर से। देखिए, पृथ्वी तत्व है और हरा रंग है, तो पृथ्वी में जितनी भी हरियाली है, पेड़ पौधे, हरी पत्तियों सब्जियां, ये ज्यादातर जो है ये बुद्ध से जो है वो गवर्न होती हैं, बुद्ध से नियंत्रित होती हैं। पृथ्वी तत्व और हरियाली मिल करके ये दिया, सॉरी हरा रंग मिल करके हरियाली। हम्म। और हरा रंग और क्या होता है, जैसे हरे रंग का मतलब होता है कि हमेशा क्या कहते हैं, ताजा देखना, है ना, चैतन्य देखना, जैसे बिल्कुल ताजगी भरा हुआ, जैसे कहते हैं एवरग्रीन, हमेशा एक जैसा दिखना, एवरग्रीन दिखते हैं। तो एवरग्रीन या ग्रीन का मतलब वो हमेशा ऑलवेज तरोताजा, ताजगी भरा हुआ, रेडी टू वर्क। कभी भी मतलब ये ना लगना कि बड़ा जो है आलस्य वाला है। रजोगुण के भी यही जो है लक्षण है। और जैसे आप तो हमेशा एवरग्रीन लगते, एवरग्रीन में हमेशा एक जैसे लगना, यानी कि जैसे युवावस्था दिखना या युवावस्था महसूस करना, ये सब जो है नया जीवन, जब तरोताजगी रहती है तो थोड़ा व्यक्ति एक्टिव रहता है, कर्मठ भी होता है ना। और थोड़ा कहते हैं ना कॉमर्शियल एक्टिविटीज भी करता है, कॉमर्शियल एक्सपीरियंस है, वाणिज्यिक योग्यता होना, हरे रंग का, ये सब चीजें होती हैं जो हमें फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों को मिलती हैं। हम्म। अब थोड़ा सा हम लोग जो है बुद्ध के बारे में और जो जो कहा गया है किताबों में जो लिखा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बुद्ध के बारे में एक कहा गया डुअलिस्टिक, द्वंद्व, ये हम लोगों ने समझ लिया। यूथ भी है क्योंकि बुद्ध कुमार है, उनका हरा रंग है, एवरग्रीन है, हमेशा एक जैसे रहते हैं, कभी उनमें जो है ओल्ड एज के बढ़ती उम्र के लक्षण नहीं प्रतीत होते हैं। और मतलब एक जैसी ऊर्जा रहती है, एक जैसी एक्टिविटी में ऊर्जा रहनी है, हमेशा कर्मठ रहना, क्रियाशील रहना, तरोताजा देखना, एवरग्रीन था, दैट इज यूथनेस के जो है। फ्लाइंग विद व्हील्स, मतलब उनकी उड़ान, जैसे बुद्ध की उड़ान बहुत होती है, बुद्ध का से मानसिक स्तर बहुत ज्यादा हो सकता है नीचे से ऊपर तक, तो ये हो गया फ्लाइंग विद व्हील। तेज गति है, चंद्रमा के बाद सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है मरकरी, ठीक है, इनका फास्ट मूविंग, इसीलिए बुद्धि की जो है गति भी बहुत तेज होती है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्लेनेट, इंटेलिजेंस के कारक हम लोग समझ गए, बुद्धि के कारक हैं ये। द्वंद्व से बुद्धि उत्पन्न होती है, बुद्धि का काम है चिंतन मनन,
द्वंद्व का मतलब है दो विपरीत परिस्थितियों के मध्य में से विचार करके सही निष्कर्ष पे पहुंचना। दैट इज इंटेलिजेंस। कन्वर्टेबल है, म्यूटेबल हम लोगों ने समझ लिया क्यों है। अच्छा, मैसेंजर हम लोगों ने समझा, वाइज मैसेंजर की गुणवत्ता क्यों मिली, क्योंकि उनके एक तो नारद के समान उनका जो है व्यवहार है, नारस के पुत्र कहे गए हैं। दूसरा इनके व्हील लगे हुए, व्हील का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह तक जल्दी से पहुंचना। हम्म राइट। इसीलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कारक है। हाँ, बुद्ध बहुत एनालिटिकल पावर बुद्ध में बहुत है, विश्लेषण करने की क्षमता। और यही उनकी विश्लेषण करने की क्षमता और बुद्धि क्षमता उन्हें क्या बनाती है, ये इनको कई विषयों में इन्हें निपुण बनाती है। जो चाहेंगे वो पढ़ लेंगे, बगैर टीचर के पढ़ लेंगे, खुद ही पढ़ डालेंगे सब। बुद्धिमान है, एनालिटिकल है। एनालिटिकल का मतलब ये हुआ इन्होंने एक चीज पढ़ी और उसको दूसरे से लिंक किया। प्रेजेंटेशन है ना इनका काम। तो इनकी क्या कहते हैं, एनालिटिकल या विश्लेषण क्षमता से और बुद्धिमत्ता के कारण ये बहुत कई विषयों के ज्ञाता हो जाते हैं, है ना। गणित में, इंजीनियरिंग में, अकाउंटिंग में, जहां कहीं भी एक्यूरेसी की जरूरत है, कैलकुलेशन की जरूरत है, बुद्ध गणना के बुद्धि से ही गणना होती है। जो कम बुद्धि वाला इतनी तेजी से कैलकुलेशन तो कर नहीं सकता है। तो जो मतलब कैलकुलेटिव जो भी आपके पोर्शन है, कैलकुलेटिव पार्ट्स हैं, वो सारे जो है बुद्ध के पास आते हैं। मैथमेटिक्स हो गई, अर्थमेटिक, विशेषकर इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स जरूरत पड़ती है, कैलकुलेशन, सॉरी, अकाउंट ऑडिट। अकाउंट ऑडिट में क्या होता है, व्यापार से संबंधित है, और व्यापार का लेखा जोखा रखना। उसके लिए भी, क्योंकि हमें पता हो पृथ्वी तत्व है, हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, इस चीज को मरकरी क्या है, अकाउंट, अकाउंटेंसी। कम्युनिकेशन को हम लोगों ने समझा। तो कम्युनिकेशन के जो भी लेटर है, मतलब संदेश वाहक लेटर लिखना, जैसे एडिटोरियल, रिपोर्टर, है ना, और जितने भी कम्युनिकेशन के मीडियम हैं, उन सब के जो है बुद्ध जो है वो कवर करते हैं। वार्ताकार है ना, डिप्लोमेट, कमीशन एजेंट। ये वार्ताकार मतलब वार्ता करना, अपनी बात रखना, अपना पक्ष रखना। एडवोकेट्स, ये सब क्या है, ये भी बुद्ध से गवर्न होते हैं। और किसी भी चीज को समझने की क्षमता इनकी बहुत ज्यादा अच्छी होती है ना, बोधगम्यता, अंडरस्टैंडिंग। राइट, ये हम लोगों ने समझा। हाँ, बुद्ध में क्या है, रिटेनिंग पावर के लिए बुद्ध यूज किए जाते हैं। याद रखने की क्षमता भी बुद्ध से आती है ना, क्योंकि बुद्ध शार्प है, ऑब्जर्वेशन अच्छा है ना, देखते ही कोई चीज याद आ जाती है, पहले पढ़ा था, पहले देखा था, तो तुरंत याद आ गया, चेतन है। तो इसलिए जो है इनकी याद रखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, और याद रख करके पुनः बताने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। सूक्ष्म राजनीतिक समझ होती है। दूसरा कि ये तार्किक होते हैं, एक मंगल की लॉजिक है, एक इनकी लॉजिक है। इनकी लॉजिक क्या होगी, ये कैलकुलेशन बेस्ड होगी, ऑब्जर्वेशन बेस्ड होगी। मार्स की लॉजिक को जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड हो, बट इमीडिएट वो रिप्लाई है। मार्स की लॉजिक है इमीडिएट कुछ भी कह देना। बुद्ध की लॉजिक क्या है कि बुद्ध बौद्धिक चिंतन करता, हर चीजों के बारे में विचार विमर्श, पक्ष विपक्ष को सोच विचार करके तब जो है ये बुद्ध कुछ बताते। तो इनकी लॉजिक में एक लॉजिक के पीछे भी लॉजिक होती है, बेस होता है लॉजिक का। बताओ कैसे हुआ, तो बताएंगे देखो ऐसे ऐसे, दो और दो जोड़ा इसलिए चार हुआ है, इतना पैसा लिया गया, इतना दिया गया, इतना बचा, ये लॉजिक है। राइट, मतलब कुछ ही किसी को बेस लेकर के लॉजिक बनाना। और क्या हो गया, टीचर है बुद्ध, क्योंकि इज ए मार्केट प्लेनेट ऑफ स्पीच, वॉक शक्ति। अच्छा, ये कई चीजें हो गई, ये पॉजिटिव चीजें तो थी, कुछ निगेटिव चीजें भी होती हैं। बुद्धि का जब हम लोग गलत इसमें इस्तेमाल करने लगते हैं ना, जैसे फ्रॉड वगैरह में इस्तेमाल कर लेना, बहुत ज्यादा है तो बहुत चंचल है, तो बड़ी उन्मत्तता आ गई, जल्दी जल्दी बात करना, और वेस्टफुल टॉक करना, निरर्थक बातें करना, ये बुद्ध की निगेटिव। झूठ बोलना, क्योंकि बोलने की क्षमता तो है, अपना पक्ष रखने की क्षमता है, तो झूठ को ही लगातार बताए चले जा रहे हैं, है ना। तो ये जो है अफवाह फैलाना,
और मतलब क्रिटिसाइज करना, ये भी बुद्ध की जो है बहुत बड़ी कमजोरी है, निगेटिव पावर है ना, क्रिटिसिज्म, ये सब चीजें जो है निगेटिव चीजें आती हैं। ठीक है। अब बुद्ध का जो फिजिकल फीचर क्या है, वैसे तो किताबों में सब लिखा हुआ है। बुद्ध का फिजिकल फीचर ये है कि टॉल है बुद्ध, थोड़ा मतलब एवरेज से टॉल बॉडी है ये। और वेल फॉर्म्ड बॉडी है, कुमार है ना, इसलिए पृथ्वी तत्व थोड़ा भारी होता है, इसलिए बलवान शरीर है। हाथ पैर इनके लंबे होते हैं, पतले होते हैं और लंबे होते हैं। बाल इनके काले रहते हैं। आंखें थोड़ी जो है बिल्कुल बोलती हुई आंखें, जैसे आंखें कुछ कहना चाह रही हो, आंखों से इसे कह देना, ऐसी आंखें। और तेज चाल वाले। इनमें जो सबसे खास बात है, अपनी उम्र से ये कम दिखते हैं, एवरग्रीन जिसे कहते हैं ना, हमेशा युवा दिखना। ये कुछ मोटे मोटे लक्षण है, ये किताबों में सब लिखे हुए हैं, और इसमें कोई विशेष चीज नहीं है। और एक आध चीज देखते हैं क्या इसमें बताने लायक है आप लोगों को, जो डिकोड करने लायक है। देखिए, किताब में बुद्ध का अन्य ग्रहों से संबंध दिया हुआ है। ये मैं भी आप लोगों को फर्स्ट उसमें नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब हम लोग सब ग्रहों के बारे में समझ लेंगे, तब हम चंद्रमा और बुध सभी पर इन दूसरे ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको लेकर के हम लोग चलेंगे। ठीक है। और क्या है, बुध जो है मरकरी कहा जाता है ना, मरकरी। मरकरी किसको होता है, पारे को कहते हैं। तो धातुओं में बुध मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी की क्या खास बात होती है, मरकरी सोने को गला देता है। सोना क्या है, सूर्य है, मतलब सूर्य की भौतिकता को भी नष्ट कर देना, और जो सही सही चीज बचे वो बचाए रखना, वो बुद्ध के ही काम में है। तो पारे का काम क्या होता है, सोने को गलाना। यानी बुद्ध जो है सूर्य को बर्दाश्त कर सकता है, सूर्य की भी जो भौतिकता को, जो खराब चीजें उसको हटा सकता है। और कोई ऐसी चीज है नहीं। बुद्ध का संबंध मनुष्य के मानसिक विकास से ही संबंधित है। मुख्यतः ये चीजें हैं, बुद्ध का काम क्या है, व्यक्ति का मानसिक विकास करने, क्योंकि बौद्धिक स्तर पर ये कार्यरत रहते हैं। तो ये चीजें बुद्ध की सामान्य है। अब आप लोग जो है इस संबंध में कोई अपने अपने प्रश्न हो